बीज निकाल के उनको पीसिए और पीस के लगभग 10 किलो बीज दो। संदीप जी, आप मानोगे कि ये जैविक है? अदरवाइज आपको लगता है कि बाकी नहीं, जो अगर ऑर्गेनिक अपने आप में कर रहा है तो उसको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। तो फिर क्यों सरकार इतना मगज कमाई कर रही सरकार है? तो इसलिए करती है ना कि आप जैसे जो लोग खरीदेंगे, जिनको मार्केट में जरूरत है, तो उनको कुछ प्रमाण के रूप में चाहिए कि भाई क्या चीज इनके पास, कैसे माने ये जैविक करते हैं। केवल कागज ही उसको माना सकता है कि जैविक करते हैं। मेरा नाम अभिषेक ढाका है। आप ये सोचिए कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर दिल्ली में एक अपार्टमेंट में बंदे बैठे हैं जी। तो राम अवतार जी को तो जानते नहीं वो। जी ठीक है। हाँ। तो सरकार ने, जैसे मैं 10वीं पास करता हूँ, 12वीं पास करता हूँ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि तो यही मैं बोल रहा हूँ। तो सर, ये आपको जरूरत है इस चीज की, सर्टिफिकेट की। किसान को जरूरत नहीं, किसान तो ऑर्गेनिक कर रहा है। तो एक सर्टिफिकेट तो होता है ना जो कहता है कि आपने 10वीं पास कर ली। जी जी, तभी तो पता चलता है। तो यही मैं बोल रहा हूँ ना। झड़ता है तो फिर हमारा फल नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज जिसका हमें इस प्रयोग करना है उसे तालियां तो बजा दो। तो विकास जी, हेलो मैडम। तो हम आज यहाँ पर आपसे मिलने भी आए हैं और आपके एक्सपीरियंस को शेयर करने भी आए हैं। तो जैसा सबके साथ एक छोटा छोटा इंटरेक्शन चल रहा है, आज आपसे मिल रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है हमारे को। ऑर्गेनिक किचन केवल एक कंपनी नहीं है, ये एक सोच है कि ऐसी सोच जो ये कहती है कि हर इंसान का शुद्ध खाने का हक है और हम उसी पे काम कर रहे हैं। और हमारे जो शहर हैं उसमें 80% लोग को तो ये पता ही नहीं कि ऑर्गेनिक होता क्या है। उसके बाद जो 20% लोगों को पता भी है कि ऑर्गेनिक क्या होता है, वो भी अंदाजे से ऑर्गेनिक खा लेते हैं, यानी कि उनको पता नहीं कि जो मैं खा रहा हूँ, जो मुझे ये बेचा गया है ऑर्गेनिक कह के, ये सही में ऑर्गेनिक है भी कि नहीं। तो एक ट्रेसिबिलिटी सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें कि अगर आपके हाथ में हमारा ऑर्गेनिक किचन का पैकेट होगा, उसको अगर आप स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट उस किसान के खेत तक पहुंच जाएंगे कि ये आया कहाँ से। तो कंप्लीट ट्रेसिबिलिटी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम दो तरफ काम कर रहे हैं। एक तरफ कंज्यूमर का हक जानने का कि जो मैं खा रहा हूँ वो शुद्ध खा रहा हूँ, जो मुझे शुद्ध कह के बेचा गया है। ठीक है। और दूसरी तरफ किसानों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे कई किसानों से आपने सुना भी है, वो ये कहकर कि वो जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हम प्रॉपर प्रोफाइल, उनका पूरा जीवन दर्शन, ठीक है, हर हमारा कंज्यूमर उनके फार्म तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन हम उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी से उनको वहाँ तक दिखा रहे हैं। तो जहाँ से वो गोभी पहुँची है वो किसान पूरा अच्छे से दिखाई देगा, उसकी मेहनत दिखाई देगी। और इसमें हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंस हमने सर्टिफिकेशन को इसलिए दी है क्योंकि ये एक पहला स्टेप है ऑर्गेनिक को जानने का। तो कुल टोटल हम बना के बोले तो इधर से एक तरफ हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कंज्यूमर्स के लिए काम कर रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो ऑर्गेनिक जो खेती करने वाले लोग और ऑर्गेनिक खाने वाले लोग, उनके बीच में एक बांध के रूप में ऑर्गेनिक किचन काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अब आपने बिल्कुल सही वर्ड कहा, बांध के बीच में। हम कोई मिडल मैन नहीं है, हम किसी तरह की कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ब्रिज है उनके बीच में, दीवार नहीं है। किस तरीके से, जैसे मैं एक ये मान सकते हैं कि मुझे अपने स्वास्थ्य की बड़ी चिंता है, तो मैं अगर ऑर्गेनिक खाना चाहता हूँ, क्या उसका पैमाना होगा, किस तरह क्या? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया कि ऑर्गेनिक की जो शुद्धता की क्वालिटी है, ऑर्गेनिक नाम से आप मार्केट में उपलब्ध कराते हैं, और क्या वो ऑर्गेनिक ही है, ये हम कैसे पता करें? तो ऑर्गेनिक मैं खाऊंगा, मुझे कैसे ये श्योरिटी रहेगी कि मैं ऑर्गेनिक ही खा रहा हूँ? तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्टिफिकेशन, सबसे पहले आप अपने जो खा रहे हैं उसको बंद पैकेट में देखिए, उसके ऊपर क्या सर्टिफिकेशन लगी हुई है, जो हम लोग हमेशा दिखाएंगे उसके ऊपर। ठीक है। तो वो एक पहला स्टेप है। ठीक है। दूसरा जो हम दिखाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि ट्रेसिबिलिटी है कि वो कहाँ से पहुँची। उस अगर हमारे व्यूअर्स हैं वो, उनको मैं बता दूं कि जो ऑर्गेनिक में लैंड सर्टिफाई होती है, तो वो लैंड कितनी
सक्षम है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उगाने के लिए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जो सॉइल सर्टिफिकेट्स होते हैं, वाटर सर्टिफिकेट होते हैं, उससे ही हमें उसके मापदंड का पता चल जाता है कि इसमें जो हम खा रहे हैं वो कितना न्यूट्रिशियस है, कितना हेल्दी है। उस पूरे प्रोसेस में हमने कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं किया है, किसी तरह का कोई कीटनाशक नहीं है जो आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये जो ट्रेसेबिलिटी ऑर्गेनिक किचन लेकर आ रही है, ये कंज्यूमर और फार्मर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे बिल्कुल रास्ते जो पर्दा पड़ा हुआ था आंखों के ऊपर वो हट जाएगा और आपको पता चलेगा कि आप क्या खा रहे हो। अब आप सोचिए, आपके सामने 2 तरह की पालक खड़ी, उसके साथ ऊपर मैं एक स्प्रे कर देती हूँ, एक नेचुरल आपका क्या रिएक्शन होगा? खाओगे क्या आप वो स्प्रे करने वाला? नहीं खाओगे। तो आपको पता है ना क्या स्प्रे हुआ है, ठीक है? तो वो ही एक इसका मतलब है। तो आज एक बैरियर तो वही होगा कि कीटनाशक का स्प्रे जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो अपने आप हेल्दी हो गया। तो ऑर्गेनिक किचन आई, इससे हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, जिससे किसानों की आय तो दुगुनी तिगुनी जो होनी है वो होगी, साथ में किसानों कस्टमर को या लोगों को भी अच्छा खाने के लिए मिलेगा। और ये जो इनका कदम है इसको मैं बहुत ही सराहनीय और नौलगढ़ के लोगों के लिए तो बहुत विशेष बताता हूँ कि जो मुरारका जी ने अपना सपना लिया था वो सपना पूरा होता दिख रहा है। तो लगातार जैसे आप बता भी रहे हैं और भी मूल्य है, अब तक जो काम किया है कुछ ही महीनों का काम हुआ है, तो वो बहुत संतोषजनक किया, बहुत अच्छा किया है। और हम इनके मानकों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे कि भविष्य में जो इनके भी ऑर्गेनिक में जो भी मापदंड होते हैं उनको हम फॉलो करें और सही उतरे। तभी नौलगढ़ की जो एक पहचान थी वो कभी धूमिल सी हो जाती है, तो उसको हम वापस लाने की पूरी किसान अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और हर तरीके का एडवाइजरी और नॉलेज सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन या फिर वो के नॉलेज जो फार्म की नॉलेज है वो और मार्केट की नॉलेज है वो, ये सारी तरीके की हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहे और आपके ऑर्गेनिक किचन से या अन्य जो भी वर्क कर रहे हैं उनसे जुड़ना चाहे तो कैसे? तो हम लोगों का एक नंबर है यहाँ पे, फार्म हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, 9910909757। इस पे कॉल करें अगर कोई भी इंटरेस्टेड है। बाकी हम लोगों के यहाँ कलेक्शन सेंटर है, बदराना जोहड़ के सामने ही हमला कलेक्शन सेंटर है। यहाँ पर भी कोई भी किसान भाई आकर, हम लोगों के यहाँ पर टीम बैठती है, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। और अगर दूर हैं यहाँ से थोड़ा और फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने नंबर बताया, आप उस पर ज़रूर उस पर आज कितने किसानों का सम्मान आज का कार्यक्रम क्या क्या रहा था? थोड़ा सा हल्के। हाँ, एक से एक मैं और okindia.com पे भी आप जा सकते हैं। वहाँ पे भी चैट के थ्रू आप अपनी कोई क्वेरी है, कोई भी किसान है, वो भी दूर दराज का किसान भी वो उस पर जाके अपना डाल सकता है, अपना प्रोफाइल बना सकता है। तो आज जैसे हमने 5 किसानों को सम्मानित किया, जिसमें मिनिमम राशि तो 5,000 थी और मैक्सिमम राशि 15,000 थी, जो हमारे मानक के हिसाब से हो सकता है वो 15 का 1 लाख भी हो जाए। वो जैसे जैसे हमारा मानक को जो हमारे वो हैं पैरामीटर्स हैं उसको पूरा करते जाएंगे, वो और भी बड़ा होता जाएगा। एक अंतिम सवाल, एक मदर भी हूँ और मैंने अपनी मदर को कैंसर की वजह से खोया। वो दिन एक ऐसा दिन था जब हमें लगा कि फूड हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो कम से कम शब्दों में यही है कि अपनी हेल्थ के लिए जब किसी के लिए सवेरा हो जाए, जब वो सोच ले कि मेरे लिए हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है, उसके लिए आपको ऑर्गेनिक ज़रूर खाना है।